हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, हमने लेसन को यहाँ तक रखा था, प्रथम रहा है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। राकेश, अध्यापिका जी जब सुरेंद्र को दिखता ही नहीं तो वह पढ़ता कैसा है। राकेश अध्यापिका मैडम से क्वेश्चन करती है। वो पूछता है कि जब राकेश को दिखाई ही नहीं देता है तो वो कैसे पढ़ता है। अध्यापिका, सुरेंद्र और उस जैसे बच्चे एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते लिखते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। तो अध्यापिका कहते हैं, मैडम कहते हैं कि सुरेंद्र और उस जैसे बच्चे एक विशेष लिपि द्वारा पढ़े जाते हैं। एक अलग बुक होते हैं, ठीक है। उस बुक का नाम ब्रेल लिपि होते हैं। उस बुक को ब्रेल लिपि कहते हैं। मोहन, परंतु अध्यापिका जी आँखों के बिना ब्रेल लिपि से कैसे पढ़ा जाता है। तो मोहन कहते हैं कि बिना आँखों से ब्रेल लिपि कैसे पढ़े जाते हैं। अध्यापिका, एक विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। फिर मैडम कहती है कि कागज पे क्या करते हैं, कागज को उभारा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक कागज है और इसके ऊपर पिन लगा के इसको ऐसे ऐसे उभारते हैं, ठीक है। और जिनका बिनाई नहीं होते, जो अंधे होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ टच करके इसको पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक विशेष उपकरण से मोटे कागज पर अक्षरों को उभारा जाता है जिन्हें उंगली से छूकर पढ़ा जाता है। उंगली से छूकर उनको पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। ब्रेल लिपि में कितना 6 बिंदु होते हैं, ठीक है, जिनको कई तरह से मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। संसार की कोई भी भाषा इस लिपि में लिखी और पढ़ी जा सकती है। दुनिया में जितनी भी भाषा है इसी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। जो देख नहीं सकते वे भी इस लिपि की सहायता से आज ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद मैडम कहते हैं कि जिनको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है बच्चों, और वो भी आज इसी लिपि के द्वारा बड़े से बड़े ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रेणु, इस लिपि को बनाया किसने था। फिर रेणु एक स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन करती है कि इसको बनाया किसने था। अध्यापिका, इसके आविष्कार थे फ्रांस के लुई ब्रेल। कहाँ के इनका आविष्कार, इसको किसने आविष्कार किया था, फ्रांस के लुई ब्रेल ने। इनका जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। पेरिस के निकट, पेरिस के अपने कस्बा था, वहाँ पे 4 जनवरी 1809 को ब्रेल का जन्म हुआ था, ठीक है। 2-3 वर्ष की आयु में एक नुकीली औजार से आंख में चोट लग जाने से उनकी दृष्टि जाती रही। 2-3 वर्ष की जब वो उसकी उम्र थी तो ब्रेल की उसके आंखों में किसी नुकीली चीज़ से उनका आंखों की बिनाई चली गई थी। लुई ने हार नहीं मानी और वे किसी न किसी तरह ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहे। उन्होंने हार नहीं माना, ठीक है, और ज्ञान पाने की कोशिश करता रहा। अपने 20 वर्ष के परिश्रम तथा लगन से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। 20 साल उसने क्या किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, ठीक है, मन लगा के, लगन लगा के, ठीक है, लगन से, तो तब जाके इस लिपि का आविष्कार हुआ। इन्हीं के नाम पर इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि को इन्हीं के नाम पे रखा गया है और ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक
उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे एक बार और आप खुद से पढ़िए और नीचे जो वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने इससे प्रीवियस लेसन आपने लिखा होगा और आप मुझे कॉपी भेजेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।